सकल मिलते कहीं फिर भैया भैया तो नहीं है गोवर्धन। उसके पश्चात में जब शाम होने को आई और गोवर्धन महाराज भोग लगा रहे हैं, चारों हाथों से पा रहे हैं, एक भी हाथ खाली नहीं छोड़ रहे। एक हाथ से रबड़ी खा रहे हैं, एक हाथ से मोहन भोग, एक हाथ से खीर। तो मधुमंगल फिर बोला, क्योंकि ब्राह्मण का बालक की चिंता होती है, तो मधुमंगल कि अरे लाला एक बात सुन, ये अरे भैया देवता को भोग लगाते हैं तो बड़े आराम से पावे, कोई न मना थोड़े कर रखी है। अरे चारों हाथों से पा रहे हैं, एक बात बता कुछ बोले प्रसाद को बचेगो कि नहीं बचेगो, प्रसाद को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब कन्हैया कहने लगे अरे मधुमंगल चिंता ना करें, प्रसाद को भी बचेगा और सब में बटेगा। लेकिन पहले बोले गोवर्धन कब की भूखे हैं, तुम इंद्र को हर साल बोले भोजन कराते थे, हमारे गोवर्धन कब से इस पृथ्वी पर है और कब से भूखे। बोले आज बोले पेट भर के। अब गोवर्धन महाराज बड़े प्रेम से भोग पा रहे हैं, 3 दिन हो गए लगातार गोवर्धन महाराज को भोग पाते हैं। उसके पश्चात में जब इंद्र को जब भगवान ने भोजन पा लिया तो ब्रजवासियों ने एक बार और जोर का जयकारा लगाया। ब्रजवासियों ने एक बार और जोर का जयकारा, क्योंकि भोजन जब समाप्त हो जाता है तो फिर जयकारा लगाते हैं ना जल छोड़ने के बाद। तो ब्रजवासियों ने एक बार और जोर का जयकारा लगाया, बोले गोवर्धन महाराज की। अरे इतनी जोर से नहीं, इतनी जोर से ब्रजवासियों ने जयकारा लगाया कि इंद्र के स्वर्ग लोक तक आवाज पहुंच रही थी और आपकी आवाज तो ढंग से हमारे तक नहीं। एक बार और जोर से जयकारा लगाए कि इंद्र तो वो भी पता चल जाए कि गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही। बोलिए गोवर्धन महाराज की। इतनी जोर का बोले ब्रजवासियों ने जयकारा लगाया कि इंद्र के कानों में आवाज पहुंच गई। लेकिन इंद्र ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। इतने में आ गए नारद जी, और नारद जी का काम ही क्या है, बोले भड़काना। अब नारद जी कहने लगे कि देखो इंद्र, उस छोटे से कन्हैया ने बोले तुम्हारी पूजा बंद करा दी, छोटे से बालक ने। अब इंद्र को गुस्सा आया, कौन से बालक ने मेरी पूजा बंद करा दी। बोले जो ब्रजवासी तुम्हें हर साल पूजा करते थे तुम्हारी, उन नंद के छोरा ने बोले तुम्हारी पूजा बंद करा दी। अब जैसे ही इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा करना बंद कर दिया, तो इंद्र ने तुरंत मेघमाला को आदेश दिया कि जाओ जाकर ब्रजमंडल को पानी में डुबा दो, इतना मेघ बरसाओ, इतना मेघ बरसाओ कि ब्रजमंडल का नामो निशान मिट जाए। ऐसा कहकर और इंद्र ने मेघमाला को आदेश दिया। गणं शावतकं नाम मेघानां चान्धकारिणां इन्द्रा प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहे इंद्र ने मेघमाला को आदेश दिया कि मेघमाला जाकर बोले ब्रजमंडल में इतना वर्षों कि ब्रजमंडल का बोले पृथ्वी पर से नामो निशान मिट जाए। अब चूंकि जब इंद्र ने आदेश दिया है तो मेघमालाओं को तो आदेश का पालन करना है। मेघमालाएं आई और बोले इतनी घनघोर वर्षा करी, इतनी घनघोर वर्षा करी, मूसलाधार वर्षा जिसे कहते हैं, मूसलाधार वर्षा। और जब इंद्र ने ब्रजमंडल में करी तो कन्हैया कहने लगे देखो कितने सुंदर ब्रजवासी भोग लगा रहे थे और राजधरण हो गए। अब कन्हैया ने अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और कन्हैया जब ब्रजवासियों का बड़ा विशेष प्रेम था, उन्होंने कहा जब एक दिन पूरा बीत गया तो ब्रजवासियों ने कहा रे बोले कन्हैया तेरी उंगली दर्द कर आई होगी, भैया एक काम कर तू अपनी उंगली हटा ले, हमने बोले तेरी सहायता के लिए छड़ी लगा दी।
अब जैसे ही कन्हैया ने सुना कि इन्होंने छड़ी लगा दी, तो अब आप यह बताएं कि क्या इतना बड़ा विशालकाय पर्वत क्या लकड़ी के सहारे पर टिक सकता है क्या? बोले गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा है? 7 कोस लंबा, 7 कोस यानी 21 किलोमीटर। और उसको कन्हैया ने इकन्नी उंगली की नक पर बोले धारण कर लिया। जब ब्रजवासियों ने देखा कि पानी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, कन्हैया कब तक उठाए रहेगा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी मोटी मोटी जो छड़ी थी ब्रजवासियों के पास उसको ले गए और पर्वत के नीचे लगा दिया। और ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया तू अपनी उंगली हटा ले, हमने छड़ी लगा ली है। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि देखो कितने भोले हैं मेरे ब्रजवासी। अब कन्हैया ने कहा मैं जरा उंगली ढीली करके, अरे हटाना तो दूर की बात, मैं जरा ढीली करके तो देख लूं। अब कन्हैया ने जैसे ही उंगली थोड़ी ढीली करी और गोवर्धन महाराज नीचे को आने लगे, और जैसे ही गोवर्धन नीचे आए तो सारी जो लकड़ियां